हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है सितंबर 2021 करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम सितंबर 2021 करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, हाल ही में किस राज्य की सोबत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है राजस्थान। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में बीपीसीएल के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अरुण सिंह। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में टाइम मैगजीन की 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल भारतीय हैं। इसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में राज्यसभा सचिवालय का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर परसराम पट्टाधिकेशव रामचार्युलू। प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में 9 सितंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है हिमालय दिवस। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में किस भारतीय समाचार एजेंसी को आईपीआई का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है द वायर। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व अन्य वाहन दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका उत्तर है 31 अक्टूबर। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है डीएम आलोक तिवारी। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है नजीब मिकाती। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है जेबी महापात्र। प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में जारी आईआईएफएल वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय हैं? इसका उत्तर है मुकेश अंबानी पहले स्थान पर है, जो कि 7,18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ। दूसरे स्थान पर है गौतम अदानी, जो कि 5,05,900 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ है। और तीसरे स्थान पर शिव नाडर, जो कि 2,36,600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? इसका उत्तर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है विजय रूपाणी। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है फूमियो किशिदा। प्रश्न क्रमांक 15, हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है पंकज अडवाणी। प्रश्न क्रमांक 16, हाल ही में स्पेस में जाने वाली सबसे कम उम्र की अमेरिकी बनी है? इसका उत्तर है हेली आर्सेनॉज, जो कि 29 वर्ष की उम्र में स्पेस में जाने वाली बनी है, मतलब सबसे कम उम्र वाली। प्रश्न क्रमांक 17, हाल ही में 2.3 अरब डॉलर मूल्यांकन के साथ भारत का दूसरा गेमिंग यूनिकॉर्न बना है? इसका उत्तर है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग MPL। प्रश्न क्रमांक 18, हाल ही में जोमेटो कंपनी के सह संस्थापक पद से इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है गौरव गुप्ता। प्रश्न क्रमांक 19, हाल ही में फीफा द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? इसका उत्तर है बेल्जियम। प्रश्न क्रमांक 20, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है 44 शिक्षकों को। प्रश्न क्रमांक 21, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है शेफाली जुनेजा। प्रश्न क्रमांक 22, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है पंकज कुमार सिंह। प्रश्न क्रमांक 23, हाल ही में ऑस्ट्रावा ओपन महिला युगल टेनिस डबल्स का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है सानिया मिर्जा एवं जांग शुआई। प्रश्न क्रमांक 24, हाल ही में 10 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 25, हाल ही में एमी अवार्ड्स 2021 में आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस, जो कि लिमिटेड सीरीज या मूवी का अवार्ड किसने जीता है? इसका उत्तर है केट विंसलेट ने। प्रश्न क्रमांक 26, हाल ही में भारतीय सांकेतिक शब्दकोश के 10,000 शब्दों में किस बॉलीवुड अभिनेता का नाम जोड़ा गया है? इसका उत्तर है शाहरुख खान। प्रश्न क्रमांक 27, हाल ही में ट्यूनीशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका उत्तर है नजला बोदेन रामघाने। प्रश्न क्रमांक 28, हाल ही में बिटकॉइन को आधारित करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? इसका उत्तर है अल साल्वाडोर।
प्रश्न क्रमांक 29, हाल ही में सबसे कम समय में भारतीय यूनिकॉर्न बना है? इसका उत्तर है अपना। प्रश्न क्रमांक 30, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है पत्रकार कल्याण कोष। प्रश्न क्रमांक 31, हाल ही में अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है CK रंगनाथन। प्रश्न क्रमांक 32, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में ऊंची कूद स्पर्धा में शरद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है कांस्य पदक। प्रश्न क्रमांक 33, हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रणधीर सिंह। प्रश्न क्रमांक 34, हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी रुपिंदर पाल ने कितने वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 30 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 35, हाल ही में 2 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व नारियल दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 36, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में मुकेश अंबानी का परिवार किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 6ठे स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 37, हाल ही में एमी अवार्ड्स 2021 में आउटस्टैंडिंग सीरीज अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? इसका उत्तर है द क्राउन। प्रश्न क्रमांक 38, हाल ही में ब्लू फ्लैग से प्रमाणित किए गए 2 भारतीय समुद्री तट कौन से हैं? इसका उत्तर है ईडन जो कि पुडुचेरी से हैं और कोवलम जो कि केरल से हैं। प्रश्न क्रमांक 39, हाल ही में लद्दाख ने किसे राज्य पक्षी एवं राज्य पशु घोषित किया है? इसका उत्तर है राज्य पक्षी काली गर्दन वाले सारस को और राज्य पशु हिम तेंदुआ को घोषित किया है। प्रश्न क्रमांक 40, हाल ही में IPL इतिहास में सर्वाधिक कैच लेने वाले विकेटकीपर बने हैं? इसका उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। प्रश्न क्रमांक 41, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है रजनीश कुमार। प्रश्न क्रमांक 42, हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका उत्तर है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने। प्रश्न क्रमांक 43, हाल ही में मैनेजमेंट डिग्री में मास्टर्स के लिए दुनिया के टॉप 100 कॉलेजों की फाइनेंशियल टाइम्स 2021 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गेलन जो कि स्विट्जरलैंड की है। प्रश्न क्रमांक 44, हाल ही में पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज सैम्पिया का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 81 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 45, हाल ही में असम राज्य सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका उत्तर है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न क्रमांक 46, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS हंस पर नौसेना की एयर विंग को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। प्रश्न क्रमांक 47, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में पैरा शटलर कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 48, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 46वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 49, हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा किसे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है कलीपुरी इंडिया टुडे समूह की चेयरपर्सन को। प्रश्न क्रमांक 50, हाल ही में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने स्पेन की एक निजी कंपनी से लगभग $2.5 अरब में किस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीदी को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 56C 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। प्रश्न क्रमांक 51, हाल ही में पंजाब राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है नवजोत सिंह सिद्धू। प्रश्न क्रमांक 52, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर की विस्तृत समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित नई समिति में किन प्रमुख लोगों को शामिल किया गया है? इसका उत्तर है बैजयंत पांडा जो कि अध्यक्ष हैं, महेंद्र सिंह धोनी, आनंद महिंद्रा और नजमा अख्तर को। प्रश्न क्रमांक 53, हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है जस्टिस M वेणुगोपाल को। प्रश्न क्रमांक 54, हाल ही में सैन्य विमान बनाने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनेगी? इसका उत्तर है टाटा ग्रुप। प्रश्न क्रमांक 55, हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का प्रमुख किसे चुना गया है? इसका उत्तर है देवव्रत मुखर्जी। प्रश्न क्रमांक 56, हाल ही में इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है अयन शंकटा को।
प्रश्न क्रमांक 57, हाल ही में ऑस इंडेक्स 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न क्रमांक 58, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा बनाए गए दुनिया में सबसे सफेद पेंट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब जीता है? इसका उत्तर है अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 59, हाल ही में उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। प्रश्न क्रमांक 60, हाल ही में दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त वाई.एस. डडवाल का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 70 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 61, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं? इसका उत्तर है वाल्टन परिवार, जो कि 238.2 अरब डॉलर संपत्ति के साथ इस पहले स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 62, हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न क्रमांक 63, हाल ही में साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है आनंद कुमार। प्रश्न क्रमांक 64, हाल ही में किस भारतीय रेसिंग ड्राइवर ने मोन्जा में FIA फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप की दूसरी स्प्रिंट रेस जीती है? इसका उत्तर है जेहान दारूवाला। प्रश्न क्रमांक 65, हाल ही में रशियन ग्रां प्री 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है लुईस हैमिल्टन। प्रश्न क्रमांक 66, हाल ही में ICC द्वारा जारी बल्लेबाजों की ताजा टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर हैं? इसका उत्तर है जो रूट। प्रश्न क्रमांक 67, हाल ही में नागालैंड राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इसका उत्तर है जगदीश मुखी। प्रश्न क्रमांक 68, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15,000 रन बनाने वाला भारत का 8वां खिलाड़ी बना है? इसका उत्तर है रोहित शर्मा। प्रश्न क्रमांक 69, हाल ही में त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रतन चक्रवर्ती। प्रश्न क्रमांक 70, हाल ही में 17 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 71, हाल ही में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के बाद किसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रश्न क्रमांक 72, हाल ही में IPL इतिहास में एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? इसका उत्तर है विराट कोहली, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम से खेलने वाले 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। प्रश्न क्रमांक 73, हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है एलेजांद्रो प्रीतो। प्रश्न क्रमांक 74, हाल ही में समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर है अवीक सरकार को। प्रश्न क्रमांक 75, हाल ही में तमिलनाडु के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है RN रवि को। प्रश्न क्रमांक 76, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस पर्यटन ऐप को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है देखो मेरी दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 77, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एशिया के पहले सेलिब्रिटी बने हैं? इसका उत्तर है विराट कोहली। प्रश्न क्रमांक 78, हाल ही में US ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है एम्मा राडुकोनु, ब्रिटेन से। प्रश्न क्रमांक 79, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल परीक्षा NEET से राज्य के छात्रों को स्थायी छूट देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न क्रमांक 80, हाल ही में रेल कौशल विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? इसका उत्तर है रेल मंत्रालय। प्रश्न क्रमांक 81, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में प्रवीण कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? इसका उत्तर है सिल्वर मेडल। प्रश्न क्रमांक 82, हाल ही में कौन सा भारतीय अमेरिकी बल्लेबाज वनडे में एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाला दूसरा क्रिकेटर बना है? इसका उत्तर है जसकरण मल्होत्रा। प्रश्न क्रमांक 83, हाल ही में राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है SIIDC के राष्ट्रीय पुरस्कार से। प्रश्न क्रमांक 84, हाल ही में अगस्त 2021 ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस पुरुष खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है एमियर रिचर्डसन, जो कि आयरलैंड से हैं।
प्रश्न क्रमांक 85, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक की शूटिंग में पैराशूटर्स मनीष नरवाल ने कौन सा मेडल जीता है? इसका उत्तर है गोल्ड मेडल। प्रश्न क्रमांक 86, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन ने किस देश को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? इसका उत्तर है ईरान। प्रश्न क्रमांक 87, हाल ही में अगस्त 2021 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस महिला खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है जो रूट, इंग्लैंड की। प्रश्न क्रमांक 88, हाल ही में वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है एयर मार्शल संदीप सिंह को। प्रश्न क्रमांक 89, हाल ही में 7 सितंबर से 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पर्व के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है शिक्षक पर्व 2021। प्रश्न क्रमांक 90, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2020 में एफएमसीजी क्षेत्र में सर्वाधिक वेतन पाने वाले अधिकारी रहे हैं नेस्ले इंडिया के चेयरमैन व एमडी सुरेश नारायण, जो कि 17.19 करोड़ रुपए वेतन के साथ पहले स्थान पर हैं। प्रश्न क्रमांक 51, हाल ही में 100वीं फार्मूला रेस जीतने वाले दुनिया के पहले ड्राइवर बने हैं? इसका उत्तर है लुइस हैमिल्टन। प्रश्न क्रमांक 52, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक की शूटिंग में पैराशूटर्स सिंहराज ने कौन सा मेडल जीता है? इसका उत्तर है सिल्वर मेडल। प्रश्न क्रमांक 93, हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस ने किसे एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है शेख हसीना, बांग्लादेश। प्रश्न क्रमांक 94, हाल ही में 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 95, हाल ही में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है बेबी रानी मौर्य को। प्रश्न क्रमांक 96, हाल ही में 1500 मीटर दौड़ने वाली सबसे तेज भारतीय महिला बनी है इसका उत्तर है हरमिलन कौर। प्रश्न क्रमांक 97, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय पेसर बने हैं? इसका उत्तर है जसप्रीत बुमराह। प्रश्न क्रमांक 98, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है तमिलनाडु राज्य सरकार। प्रश्न क्रमांक 99, हाल ही में 22 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है वर्ल्ड रोज डे के रूप में। प्रश्न क्रमांक 100, हाल ही में जनता को मुफ्त में पानी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका उत्तर है गोवा। प्रश्न क्रमांक 101, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? इसका उत्तर है मेजर आइना। प्रश्न क्रमांक 102, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर्स की 2021 की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं? इसका उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि 922 करोड़ रुपए के साथ पहले स्थान पर हैं। प्रश्न क्रमांक 103, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-2021 में बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका उत्तर है गुजरात। केरल दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 104, हाल ही में 5 सितंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है शिक्षक दिवस। प्रश्न क्रमांक 105, हाल ही में वेस्टइंडीज के किस पूर्व क्रिकेटर ने क्रिकेट कमेंट्री से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है माइकल होल्डिंग। प्रश्न क्रमांक 106, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे की है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र सरकार। प्रश्न क्रमांक 107, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है चरणजीत सिंह चन्नी को। प्रश्न क्रमांक 108, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया के सबसे छोटे प्रतिस्पर्धी बॉडी बिल्डर पुरुष श्रेणी में के रूप में मान्यता दी है? इसका उत्तर है प्रतीक मोहिते, जो कि महाराष्ट्र से हैं। प्रश्न क्रमांक 109, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है समीर शर्मा को। प्रश्न क्रमांक 110, हाल ही में इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है डेनियल रिकियार्डो ने। प्रश्न क्रमांक 111, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इसका उत्तर है
कुशीनगर हवाई अड्डे को। प्रश्न क्रमांक 112, हाल ही में रियलिटी शो बिग बॉस OTT का विजेता किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर है दिव्या अग्रवाल। प्रश्न क्रमांक 113, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजनाओं का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है अवनी लखेरा को। प्रश्न क्रमांक 114, हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है गोपाल मुखर्जी को। प्रश्न क्रमांक 115, हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुना गया है? इसका उत्तर है जस्टिन ट्रूडो। प्रश्न क्रमांक 116, हाल ही में US ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है डोनिल मेदवेदेव ने, जो कि रूस के हैं। प्रश्न क्रमांक 117, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज भारतीय मूल के किस शख्स को नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है हेमंत धनजी को। प्रश्न क्रमांक 118, हाल ही में अपने क्रिकेट करियर में 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? इसका उत्तर है मिताली राज। प्रश्न क्रमांक 119, हाल ही में 16 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व ओजोन दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 120, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कौन सा टीवी लॉन्च किया है? इसका उत्तर है संसद टीवी। प्रश्न क्रमांक 121, हाल ही में सरकार ने किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ड्रोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इसका उत्तर है तेलंगाना। प्रश्न क्रमांक 122, हाल ही में इंदौर शहर की किस प्रसिद्ध चौपाटी को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब घोषित किया गया है? इसका उत्तर है चौपाटी 56 दुकान को। प्रश्न क्रमांक 123, हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है इंदु मल्होत्रा को। प्रश्न क्रमांक 124, हाल ही में पंजाब राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अनिरुद्ध तिवारी को। प्रश्न क्रमांक 125, हाल ही में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? इसका उत्तर है IIT मद्रास। प्रश्न क्रमांक 126, हाल ही में गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है भूपेंद्र पटेल को। प्रश्न क्रमांक 127, हाल ही में असम राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है लवलीना बोरगोहेन को। प्रश्न क्रमांक 128, हाल ही में 18 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व बांस दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 129, हाल ही में जारी UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी? इसका उत्तर है 6.70%। प्रश्न क्रमांक 130, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद स्पर्धा में मरियप्पन थंगावेलु ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है रजत पदक। प्रश्न क्रमांक 131, हाल ही में जारी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? इसका उत्तर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। प्रश्न क्रमांक 132, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के 5वें क्रिकेटर बने हैं? इसका उत्तर है विराट कोहली। प्रश्न क्रमांक 133, हाल ही में वर्ष 2021 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किन लोगों को प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर फिरदौसी कादरी, जो कि बांग्लादेश से हैं, रॉबर्टो बेलोन, जो कि फिलीपींस से हैं, स्टीफन मंशी, जो कि अमेरिका के हैं, वॉचडॉग, जो कि इंडोनेशिया से हैं, मोहम्मद अमजद साकिब, जो कि पाकिस्तान से हैं। इन लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। प्रश्न क्रमांक 134, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ II का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 95 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 135, हाल ही में यूपी में मथुरा वृंदावन का कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है? इसका उत्तर है 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। प्रश्न क्रमांक 136, हाल ही में मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अजीज अखनौच। प्रश्न क्रमांक 137, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-2021 में छोटे राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका उत्तर है गोवा, जो कि पहले स्थान पर है, मेघालय दूसरे स्थान पर और मणिपुर तीसरे स्थान पर है।
प्रश्न क्रमांक 138, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 59वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 39, हाल ही में इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है मोइन अली। प्रश्न क्रमांक 140, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड। प्रश्न क्रमांक 141, हाल ही में रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है गौतम अडानी। प्रश्न क्रमांक 142, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊपर मुंशी केटली को राज्य मछली घोषित किया है? इसका उत्तर है सिक्किम। प्रश्न क्रमांक 143, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में शूटर अवनी लखेरा कौन सा पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 144, हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। प्रश्न क्रमांक 145, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका उत्तर हरियाणा राज्य सरकार। प्रश्न क्रमांक 146, हाल ही में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा ने पारित किया है? इसका उत्तर ओडिशा। प्रश्न क्रमांक 147, हाल ही में 18 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व बांस दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 148, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है इकबाल सिंह लालपुरा को। प्रश्न क्रमांक 149, हाल ही में मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है मुनु महावर को। प्रश्न क्रमांक 150, हाल ही में दुबई में जारी एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की स्नेहा ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 151, हाल ही में किस टीएमसी सांसद ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है अर्पिता घोष। प्रश्न क्रमांक 152, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने जेवेलियन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 153, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजावाहक के लिए किसे चुना गया है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक विजेता अवनी लखेरा को। प्रश्न क्रमांक 154, हाल ही में 15 सितंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है इंजीनियर्स डे के रूप में। प्रश्न क्रमांक 155, हाल ही में 14 सितंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है हिंदी दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 156, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। प्रश्न क्रमांक 157, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना को दोबारा शुरू किया है? इसका उत्तर है झारखंड राज्य सरकार। प्रश्न क्रमांक 158, हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बिजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है अमित रोहिदास को। प्रश्न क्रमांक 159, हाल ही में भारतीय सेना के किस अधिकारी ने 34 घंटे 54 मिनट तक 472 किलोमीटर की दूरी तय कर फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग पुरुष श्रेणी में का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपद श्रीराम ने। प्रश्न क्रमांक 160, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर थानु पद्मनाभन का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 64 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 161, हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है फुमजिले म्लाम्बो एंग कुका को। प्रश्न क्रमांक 162, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को किस वैश्विक संस्थान में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। प्रश्न क्रमांक 163, हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वी.आर. चौधरी को। प्रश्न क्रमांक 164, हाल ही में एमी अवार्ड्स 2021 में आउटस्टैंडिंग लिमिटेड सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? इसका उत्तर है द क्वींस ने। प्रश्न क्रमांक 165, हाल ही में बेहतर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है शैलेंद्र सिंह को।
प्रश्न क्रमांक 166, हाल ही में 28 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व रेबीज दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 167, हाल ही में 1 सितंबर से 7 सितंबर को किस सप्ताह के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में। प्रश्न क्रमांक 168, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी ताजा वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान पर हैं? इसका उत्तर है मिताली राज एवं लिजेल ली। प्रश्न क्रमांक 169, हाल ही में भारत का कौन सा पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज लॉन्च हुआ है? इसका उत्तर है आईएनएस ध्रुव। प्रश्न क्रमांक 170, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है योशिहिदे सुगा ने। प्रश्न क्रमांक 171, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी शिक्षण संस्थानों की एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2021 में कॉलेजों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है मिरांडा हाउस, जो कि दिल्ली का है। प्रश्न क्रमांक 172, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका उत्तर है 8.30%। प्रश्न क्रमांक 173, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है? इसका उत्तर है जर्मनी। प्रश्न क्रमांक 174, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने अर्जुन MK-1A टैंकों की खरीद को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 118। प्रश्न क्रमांक 175, हाल ही में 30 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 176, हाल ही में सोनी पिक्चर्स और किस कंपनी के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? इसका उत्तर है जी एंटरटेनमेंट। प्रश्न क्रमांक 177, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है बेबी रानी मौर्य ने। प्रश्न क्रमांक 178, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसका उत्तर है 31 दिसंबर 2021। प्रश्न क्रमांक 79, हाल ही में 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाले हरियाणा के सबसे उम्र दराज शख्स बने हैं? इसका उत्तर पूर्व सीएम ओपी चौटाला। प्रश्न क्रमांक 180, हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक संरचना विधेयक 2021 पारित किया है? इसका उत्तर कर्नाटक। प्रश्न क्रमांक 181, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है? इसका उत्तर है सेल्फी विद टेम्पल अभियान। प्रश्न क्रमांक 182, हाल ही में बीसीसीआई जूनियर चयन समिति के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है श्रीधरन शरद को। प्रश्न क्रमांक 143, हाल ही में गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है नीमाबेन आचार्य को। प्रश्न क्रमांक 184, हाल ही में कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने। प्रश्न क्रमांक 185, हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है भानुमति जीवाल को। प्रश्न क्रमांक 186, हाल ही में एमी अवार्ड 2021 में आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? इसका उत्तर है टेड लासो ने। प्रश्न क्रमांक 187, हाल ही में PM ने किस मिशन को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। प्रश्न क्रमांक 88, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने 17 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है सामाजिक न्याय दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 89, हाल ही में किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर है राजस्थान। प्रश्न क्रमांक 190, हाल ही में CBSE और NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? उसका उत्तर है के कस्तूरी रंगन। प्रश्न क्रमांक 151, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन पुरस्कार की श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव श्रेणी के लिए नामित किया गया है? इसका उत्तर है लाडपुरा, निमाड़ी जिले का।
प्रश्न क्रमांक 192, हाल ही में 27 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाए गए हैं? इसका उत्तर है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 193, हाल ही में 29 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व हृदय दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 194, हाल ही में राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है रोहित मोर। प्रश्न क्रमांक 195, हाल ही में 8 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व साक्षरता दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 196, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की ताजा T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है डेविड मलान। प्रश्न क्रमांक 197, हाल ही में यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है नमिता गोखले को। प्रश्न क्रमांक 198, हाल ही में भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच कौन सा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया है? इसका उत्तर है समुद्र शक्ति। प्रश्न क्रमांक 199, हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है बनवारी लाल पुरोहित को। प्रश्न क्रमांक 200, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी शिक्षण संस्थानों की NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021 में कॉलेजों की श्रेणी में शीर्ष 10 शिक्षण संस्थान हैं। इसका उत्तर है मिरांडा हाउस दिल्ली, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वीमेन दिल्ली, लोयोला कॉलेज चेन्नई, सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता, रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर हावड़ा, PSGR कृष्णम्मल कॉलेज फॉर वीमेन कोयम्बटूर, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, हिंदू कॉलेज दिल्ली, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 201, हाल ही में जारी टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है जो बाइडेन। प्रश्न क्रमांक 202, हाल ही में 18 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 203, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? इसका उत्तर है डेल स्टेन। प्रश्न क्रमांक 204, हाल ही में एल पोजीशन में सबसे लंबे समय 5 मिनट 15 सेकंड तक रहकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है स्टीफनी मिलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया से है। प्रश्न क्रमांक 205, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका उत्तर है प्राण। प्रश्न क्रमांक 206, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने कितने रुपए की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 100 करोड़ रुपए। प्रश्न क्रमांक 207, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन व आधार को लिंक कराने की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका उत्तर है 31 मार्च 2022। प्रश्न क्रमांक 208, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कौन सा 20 दिवसीय अभियान शुरू करने जा रही है? इसका उत्तर है सेवा व समर्पण अभियान। प्रश्न क्रमांक 209, हाल ही में मेघालय के किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में एंट्री के लिए चुना गया है? इसका उत्तर है सीटियों वाले गांव पोंगथोंग को। प्रश्न क्रमांक 210, हाल ही में माय गवर्नमेंट इंडिया ने टेक उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप के लिए कौन सा चैलेंज लॉन्च किया है? इसका उत्तर है प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज। प्रश्न क्रमांक 211, हाल ही में एमी अवार्ड्स 2021 में आउटस्टैंडिंग एक्टर कॉमेडी का अवार्ड किसने जीता है? इसका उत्तर है जेसन सुडेकिस। प्रश्न क्रमांक 212, हाल ही में आकाश मिसाइल के किस नए वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इसका उत्तर है आकाश प्राइम। प्रश्न क्रमांक 213, हाल ही में 2020 क्रिकेट इतिहास में 500 मैच खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर बने हैं? इसका उत्तर है ड्वेन ब्रावो जो कि कैरेबियाई हैं। प्रश्न क्रमांक 214, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले देश के पहले IAS ऑफिसर बन गए हैं? इसका उत्तर है सुहास यतिराज। प्रश्न क्रमांक 215, हाल ही में पैरा शटलर प्रमोद भगत ने मेंस सिंगल्स
SL3 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 216, हाल ही में इंडियन बैंक के नए CEO एवं MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है शांतिलाल जैन को। प्रश्न क्रमांक 217, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का नाम बदलकर क्या किया है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग। प्रश्न क्रमांक 218, हाल ही में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल जो कि 111 गोल फुटबॉल के दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं? इसका उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रश्न क्रमांक 219, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। प्रश्न क्रमांक 220, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना किस चौथे युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं? इसका उत्तर है ओसेंडेक्स युद्धाभ्यास। प्रश्न क्रमांक 221, हाल ही में पंजाब सरकार ने स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किस नए अभियान को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है इनोवेशन पंजाब मिशन। प्रश्न क्रमांक 222, हाल ही में मैनेजमेंट डिग्री में मास्टर्स के लिए दुनिया के टॉप 100 कॉलेजों की फाइनेंशियल टाइम्स 2021 की रैंकिंग में शामिल 6 भारतीय कॉलेज कौन से हैं? इसका उत्तर है IIM अहमदाबाद 26वें स्थान पर है, SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च जो कि 29वें स्थान पर है, IIM बेंगलुरु 47वें स्थान पर, IIM इंदौर 79वें स्थान पर, IIM लखनऊ 79वें स्थान पर और IIM उदयपुर जो 82वें स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 223, हाल ही में PCB के नए चेयरमैन चुने गए हैं? इसका उत्तर है रमीज राजा। प्रश्न क्रमांक 224, हाल ही में जारी वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 की 50 शिक्षकों की लिस्ट में शामिल 2 भारतीय कौन हैं? इसका उत्तर है सत्यम मिश्रा एवं मेघना मुसुनरी। प्रश्न क्रमांक 225, हाल ही में एमी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट एक्टर ड्रामा श्रेणी में का अवार्ड किसने जीता है? इसका उत्तर है जोश ओकानर ने। प्रश्न क्रमांक 226, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका उत्तर है राजस्थान जो कि 7,738 मेगावाट ऊर्जा क्षमता के साथ पहले स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 227, हाल ही में IPL इतिहास में एक टीम के खिलाफ 10,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं? इसका उत्तर है रोहित शर्मा। प्रश्न क्रमांक 228, हाल ही में BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को। प्रश्न क्रमांक 229, हाल ही में श्रीलंका के किस बॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? इसका उत्तर है लसित मलिंगा। प्रश्न क्रमांक 230, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रजनीश कुमार को। प्रश्न क्रमांक 231, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में शूटर मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 232, हाल ही में ओडिशा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है जालदा कुमार त्रिपाठी को। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।